हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट 1 का। ठीक है, यूनिट 1 का नेक्स्ट हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे एवरीवन। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, कल का क्लास अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख लेना, तभी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू करेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो लाइन बाय लाइन समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं बिना लेट किए। यस, तो हमारा क्या है, अदर यूनिवर्सल रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। ठीक है, तो हमारा अदर यूनिवर्सल रूल क्या क्या है नॉमेनक्लेचर्स का। हम लोग इसके पहले देख लिए थे कि जो भी बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होंगे, जो भी साइंटिफिक नेम होंगे उसके क्या होंगे, टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जेनेरिक नेम जिसको क्या बोलते हैं, जीनस, जीनस बोलते हैं। ठीक है, जीनस। और सेकेंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसीज। जीनस और स्पेसीज। ठीक है, हर एक साइंटिफिक नाम के, सभी साइंटिफिक नाम के टू पार्ट्स होते हैं, इस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या रूल्स है। इसके क्या क्या यूनिवर्सल रूल्स है। पहला है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन द इटैलिक्स। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो क्या होंगे, लैटिन वर्ड्स के होते हैं और वो इटैलिक्स फॉर्म में, इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाते हैं। लैटिन लैटिन होते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड होते हैं और इटैलिक्स में इसे लिखा जाता है। उसके बाद दे आर द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस। फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस। जैसे कि मैंगो का हम लोग बॉटनिकल नेम ले लेते हैं, मैंगो। मैंगो का हमारा मैंगी वेरा इंडिका। ठीक है, आई क्या होगा, सेकेंड लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, सेकेंड लेटर क्या होता है, हमेशा बॉटनिकल नेम का, साइंटिफिक नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, साइंटिफिक नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। और सेकेंड लेटर यानी कि स्पेसिस का लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। स्पेसिस का लेटर क्या होगा, इंडिका। और इसे क्या करना है, अंडरलाइन करके लिखना। अगर हैंड रिटेन होगा तो, अगर प्रिंटेड होगा तो प्रिंटेड फॉर्म में कैसे लिखना है, इटैलिक्स। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड है ये क्या हो गया, हमारा जीनस हो गया। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पेसीज हो गया। इंडिका क्या है, तो हमें इसे पता चलता है कि इंडिका स्पेसीज का
इंडिका स्पेसिस का या इंडिका स्पेसिस क्या हो गया, एक तरह का इसका जाति हो गया कि इंडिका जाति या इंडिका प्रजाति का क्या है हमारा ये मैंगो है, मैंगी फेरा इंडिका, यानी कि इंडिका, इंडिका से क्या इंडिका से हमें क्या इंडिकेट होता है, इंडिया। ठीक है, इंडिका किससे बना है, इंडिया से बना है, कि ये किसका मैंगो है, इंडिका यानी कि इंडिया का। ठीक है, एंड द 1 minute एवरीवन। the both the words in a biological name handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। ठीक है, इसका origin कहाँ से हुआ, लैटिन से हुआ है, और ये इटैलिक्स में प्रिंट करना है तो इटैलिक्स में, लेकिन अगर हैंड रिटेन लिखना है तो उसको क्या होगा, दोनों साइंटिफिक नेम के दोनों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। The first word, the first word denoting the genus starts with a capital letter। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको, मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, एंड वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ये जो जीनस, ये तो ये हो गया हमारा जीनस हो गया। ठीक है, ये हमारा जीनस हो गया, ये इंडिका क्या हो गया, स्पेसिस, तो स्पेसिस किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और जबकि मैंगी फेरा फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और दोनों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये सब क्या यूनिवर्सल रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, इट कैन बी लिस्टेड विद द एग्जाम्पल्स ऑफ मैंगी फेरा इंडिका। आप यहाँ भी देख सकते हो कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एम कैपिटल है, और सेकेंड लेटर आई स्मॉल है। ठीक है, और ये इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, इटैलिक्स के फॉन्ट में, और ये लैटिन ऑरिजिनाइज्ड फॉर्म रहता है वर्ड में। ठीक है, the name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, like example देखिए, मैंगी फेरा इंडिका लिन, लिन फॉर लिनियस। ठीक है, लिन फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिनियस हो जाएगा। लिनियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नेम ऑफ द ऑथर्स, यानी कि ऑथर्स का नाम, यानी कि जो हमारे ऑथर्स साइंटिस्ट का नाम कहाँ पर इंडिकेट होगा, कहाँ पे से होगा, तो बायोलॉजिकल नेम जो साइंटिफिक नेम के क्या होगा, एंड में होगा। ठीक है, एंड में उसका एब्रीविएटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंगी फेरा इंडिका लिन, यानी कि लिनियस ने इसका क्या किया था, इस नेम का, लिनियस इस नेम को डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मैंगी फेरा इंडिका लिन। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। ठीक है, लिनियस के थ्रू, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू, सिंस तब भी ये क्या था, अब तक कि स्टडी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। ठीक है, इम्पॉसिबल लग रहा था। इट इज़ नेसेसरली टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। कुछ डिवाइस के चलते इसे क्या किया गया, इसे पॉसिबल बनाया गया। जैसे दिस प्रोसेस इज नोन एज, कुछ सिस्टम आया उसके थ्रू से क्या पॉसिबल। वैसे तो इम्पॉसिबल लग रहा था कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का कैसे नाम
दिया जाएगा तो भी एक क्लासिफिकेशंस बनाएंगे, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाएंगे। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया क्लासिफिकेशन में, जो जो मॉर्फोलॉजिकली क्या दिख रहे थे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिख रहे थे, उसे एक कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। सबको कैटेगरी वाइज बांटा गया। जो सिमिलर कैरेक्टर के दिख रहे थे उसको एक कैटेगरीज वाइज में सबको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया। जिससे क्या गया, फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग आसानी से रिकॉग्नाइज करने लगे प्लांट्स के ग्रुप्स को, एनिमल्स के ग्रुप्स को, डॉग्स के ग्रुप्स को, कैट्स, इंसेक्ट्स के ग्रुप्स को। द मोमेंट वी यूज एनी दीज टर्म्स वी एसोसिएट we associate certain characters with the organisms in that groups, ठीक है। we associate certain characters with the organisms in that groups, ठीक है। what image do you see when you think of a dog, ठीक है। डॉग के बारे में तुम क्या सोचते हो, जब डॉग के इमेज को अपने माइंड में सोचते हो तो डॉग के बारे में क्या सोचते हो। ओबियसली ईच वन ऑफ अस वी विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स, ठीक है। हम लोग डॉग को तो कैट नहीं समझेंगे ना। इफ वी वर टू थिंक ऑफ एस एल्सेटियंस we know what are talking about Alsatians, ठीक है। देखते हैं आगे। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, ठीक है। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ मैमल्स एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स, ठीक है। हम लोग मैमल्स के बारे में सोचेंगे तो मैमल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। मैमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स के ईयर्स क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। उसके मैमल्स के बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो ये इससे हम लोग क्या क्लासीफाई कर पाएंगे कि ये मैमल्स के कैटेगरी का एनिमल्स है, ठीक है। लाइकवाइज इन प्लांट्स, अब हम प्लांट में देखते हैं। इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अब हम वीट की बात करें, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स वी विल ऑफ वीट प्लांट्स, ठीक है। वीट प्लांट्स नॉट ऑफ राइस। जब हम लोग वीट के बारे में सोचेंगे तो वीट ही प्लांट माइंड में आएगा ना, राइस का प्लांट तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। और एनी अदर प्लांट्स, ओके। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स etc आर कन्वेंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। साइंटिफिक टर्म क्या दिया गया इस कैटेगरीज को, कैटेगराइज को, टैक्सा, यानी कि टैक्सोनॉमी, टैक्सा दिया गया। ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, इससे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि साइंटिफिक टर्म फॉर दिस क्लासिफिकेशन के लिए जो साइंटिफिक टर्म दिए गए हैं कैटेगरीज, उसको क्या बोलेंगे, टैक्सा, ठीक है। हेयर you are must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. wheat क्या है, wheat is also a taxa. wheat भी क्या है, taxa है। similarly animals, mammals, dogs all are the क्या taxa, but you know that a dog is a mammal, ठीक है, and mammals are animals, ठीक
ठीक है। डॉग किसके कैटेगरी में आता है? मैमल्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि डॉग्स के भी एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, डॉग्स के भी बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, ठीक है। डॉग्स के भी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, उसके भी एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, तो क्या हो गया? मैमल्स के कैटेगरी में आ गया। सो देयरफॉर हम लोग आगे देखते हैं। देयरफॉर एनिमल्स mammals and dogs represent taxa at different levels। अब उसके जो टैक्सा रिप्रेजेंट करते हैं, अपना क्लासिफिकेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं, सबका क्या अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे करते हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्लासिफिकेशंस को क्लासिफिकेशंस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज। मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज का बेसिस बनता है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशंस, मॉडर्न जो क्लासिफिकेशंस होता है उसका बेसिस क्या क्या बनता है, किसके बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं? तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ऑर्गेनिजम्स का क्या एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स या बाहरी स्ट्रक्चर्स, इंटरनल अंदर का स्ट्रक्चर्स, पूरा बॉडी पार्ट्स के अंदर का स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बॉडी का जो प्रत्येक जो सेल होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स, जिस भी ऑर्गेनिज्म का सेल कैसे बना है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। सब एसेंशियल है। अगर हमें किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है तो उसके सारे बेसिस को हमने क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा, तभी हम उसे क्या कर पाएंगे? क्लासीफाई कर पाएंगे। हेंस characteristics, identifications, classifications and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। Hence characterizations, identifications, classifications and nomenclature, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टराइजेशन है यानी कि कैरेक्टर है, आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन फिर क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर देखेंगे हम लोग, ठीक है। इससे अब हम लोग का क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर देखेंगे। और अब हमारा जैसे हमें क्लासीफाई करना है एनिमल्स एंड इंसेक्ट के बीच हमें क्लासीफाई करना है, ठीक है। जैसे हम एनिमल्स और इंसेक्ट के बीच तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एनिमल्स का हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। एनिमल्स का कैरेक्टर देखेंगे, इंसेक्ट का कैरेक्टर देखेंगे, ओके। फिर आइडेंटिफाई करेंगे। एनिमल्स में देखेंगे, चलो इसका 4 लेग्स है, 4 लेग्स है, इसके एक्सटर्नल ईयर्स हैं, जबकि इंसेक्ट में वो सब चीज़ नहीं होता है, ठीक है। इंसेक्ट में क्या होते हैं? फीदर होते हैं। इंसेक्ट में क्या होते हैं? फीदर होते हैं, ठीक है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, कैरेक्टर देख लिए, फिर आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा तो ये जो डॉग है सो हमारा किसके कैटेगरी में आ रहा है? एनिमल के कैटेगरी में आ रहा है। इंसेक्ट जिसे मॉस्क्यूटो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मॉस्क्यूटो है जो हमारा इंसेक्ट के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग आगे क्या करेंगे? क्लासीफाई करने का कोशिश करेंगे एंड देन इसका फिर नॉमेनक्लेचर देंगे, इसका नाम देंगे, ठीक है। एंड आर द प्रोसेस दैट बेसिक टू टैक्सोनॉमी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ओके, कुछ न्यू चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन knowing more and more about the various kinds of the organisms, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स है हमेशा इंटरेस्टेड रही है
मोर और मोर, ज़्यादा से ज़्यादा काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जानने के बारे में, पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज, जो पार्टिकुलरली जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। इन अर्ली डेज में क्या होता था, ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेस ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड्स, ठीक है। जो अर्ली डेज में क्या हुआ करता था कि ह्यूमन बींग्स क्या फाइंड करते थे, बेसिक नीड जो रोटी कपड़ा मकान होता है, ठीक है। हमारा बेसिक नीड्स क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, तो वही जो अर्ली मैन का बेसिक नीड्स था, नीड्स ऑफ फूड, रोड फूड मतलब रोटी कपड़ा मकान, फूड मतलब रोटी, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मकान मतलब शेल्टर, ठीक है। तो अर्ली मैन का क्या नीड्स होता था, रोटी कपड़ा मकान है। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड ऑन द uses of human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of the organisms and their diversities, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यहाँ क्या लिखा है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो पहले का जो क्लासिफिकेशन था किस पे क्लासिफाई हुआ था, यूजेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। तो क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, ठीक है। सो वो वो आगे उसको इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए कि आगे उसको हम कैसे क्लासीफाई करना है, क्योंकि उसे बस यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, इस ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज है, इस ऑर्गेनिज्म का डॉग का हमें क्या यूज़ करना है, बस उसे उतना ही से उसे इंटरेस्टेड था, इसलिए आगे ये बढ़ा नहीं था पहले के अर्ली मैंस के बात करें तो, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज अ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडीज, जो ब्रांच है, जो क्लासिफिकेशंस के ब्रांच के स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है हमारा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यहाँ से देख सकते हैं, मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके डाइवर्सिटी, उसके अलग अलग जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और उससे एक दूसरे से रिलेशनशिप, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स के रिलेशनशिप, उसके क्या रिलेशन है, जैसे डॉग और कैट के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, तो उसी के ब्रांच को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सिस्टमैटिक में कहाँ से हमारा डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, सिस्टीमा, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है, सिस्टीमा से डिराइव हुआ सिस्टमैटिक्स, विच मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को कैसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टीमा। लीनियस जो है हमारे, लीनियस जो हमारे लीनियर साइंटिस्ट हैं, वो क्या यूज की, सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस, ठीक है। हिज पब्लिकेशंस, उनका जो पब्लिश किया हुआ जो था रिसर्च पेपर, ठीक है, उनका जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ था, तो उन्होंने क्या नाम दिया, सिस्टमा नेचर नाम दिया, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematic stocks takes into account evolutionary relationship between organisms, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसको क्या करता है, लेता है, उसको देखता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लास्ट, धीरे धीरे क्या हो गया इसका, सिस्टमैटिक्स का जो सिस्टमैटिक का जो एरिया था, धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता चला गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशंस को लेकर के, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि टेक्सोनॉमी का क्या क्या कैटेगरी है। ओके, टेक्सोनॉमी का कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। सो the classification is not a single step process but involves hierarchy of the steps in which each step represent a rank of categories। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या एक सिंगल स्टेप नहीं है, यहाँ पर क्या होता है रैंक ऑफ कैटेगरीज है। कैटेगरीज का क्या रैंक है, द सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, जो कैटेगरीज इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स है उसी को क्या बोला गया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, जितने भी कैटेगरीज है सारे मिलके क्या बनाते हैं, टेक्सोनॉमी हायरार्की। each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as the taxon। ठीक है, टैक्सॉन किसको बोलेंगे, समझ में आ गया कि टैक्सॉन ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, इट इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। एक उसके यूनिट्स को क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन इलुस्ट्रेट बाय एन एग्जांपल। अब हम लोग उसके एग्जांपल से समझेंगे। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है देखो, शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सबके क्या होते हैं, सबके क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स होते हैं 3, कितना 3 पेयर्स। ठीक है, 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग्स होते हैं। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus uh, were given a rank और categories। ठीक है, इसको एक हम लोग रैंक और कैटेगरीज दे सकते हैं कि इसका क्या होता है, ज्वाइंटेड लेग होता है, तो जिसका जिसका ज्वाइंटेड लेग होता है सबके सब किसके अंदर आ जाएंगे, इंसेक्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। ठीक है, ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी। ठीक है, ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी की किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, कैटेगरी फर्दर क्या डिनोट करते हैं, रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ईच रैंक को भी हम लोग बात किए कि यहाँ पे ईच रैंक क्या है, ईच रैंक यहाँ पे भी दिया होता है कि ईच रैंक हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द टैक्सॉन। तो यहाँ है कि ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, distinct biological entities, not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum, division for plants, class, order, family, genus and species। ठीक है, जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है ऑल ऑर्गेनिजम्स के पास, तो ठीक है कैसे वो डेवलप्ड हुआ, तो कॉमन कैटेगरीज में डिवाइड हुआ। ये है हमारा कॉमन कैटेगरीज। सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे हायर रैंक पे किंगडम, नेक्स्ट उससे लोअर फाइलम, उसके बाद डिवीजन, फाइलम और डिवीजन। ठीक है, तो फाइलम में हो गया एनिमल में, फाइलम किस में हो गया, एनिमल में हो गया। ठीक है, और डिवीजन किसके लिए, फॉर प्लांट्स के लिए। क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। तो सबसे हायर रैंक में कौन आ गया हमारा, किंगडम क्या हो गया, सबसे हाई रैंक में हो गया। और जबकि स्पीशीज सबसे क्या होगा, लो रैंक में आ गया। सबसे नीचे रैंक में क्या होगा, लोअर रैंक किसको दिया गया, स्पीशीज को। ऑल ऑर्गेनिजम्स
including those in the plant and animals kingdoms have species ठीक है एनिमल्स किंगडम हैव स्पेसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरीज ठीक है तो लोवेस्ट कैटेगरीज क्या हो गया स्पेसीज हो गया हमारा है ना हैज कैटेगरीज किंगडम ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है कि किंगडम में क्या होगा कि ना सबसे ज़्यादा किंगडम में क्या होगा मैक्सिमम कैरेक्टर्स मिलेंगे ठीक है मैक्सिमम कोई भी स्पेसीज के मैक्सिमम कैरेक्टर्स मिलेंगे किंगडम में उसके बाद क्या होता है कैरेक्टर्स का जो मिलना होता है मैक्सिमम कैरेक्टर से फिर थोड़ा कम कैरेक्टर्स फाइलम में उसके बाद फाइलम और डिवीजन में क्लास में उससे थोड़ा कम कैरेक्टर्स मैच करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच के कैरेक्टर्स ठीक है ऑर्डर में उससे भी कम फिर फैमिली में और कम जीनस में और कम स्पेसीज में पूरा डिफरेंट अलग सबसे अलग सिंगल कैरेक्टर स्पेसीज में मिलेगा ठीक है जो जो सिंगल कैरेक्टर्स मिलेंगे ओनली वही जीनस स्पेसीज वही होंगे हमारे जूलॉजिकल या बॉटनिकल जो साइंटिफिक नेम बोलते हैं ठीक है तो किंगडम में हमारा सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मिलेगा जबकि इस जीनस और स्पेसीज जाते जाते सिंगल कैरेक्टर पे आ जाएंगे ठीक है वही हो गया हमारे हाईएस्ट टू लोवेस्ट ठीक है हाईएस्ट किंगडम लोवेस्ट स्पेसीज हो जाता है नाउ द क्वेश्चंस में आस्क हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज ठीक है अभी हम लोग ने बात किया हायर टू लो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कैरेक्टर्स को जानना ऑर्गेनिजम्स के कौन से कैरेक्टर्स के हैं कौन से ग्रुप्स के दिस हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kinds of the organisms ठीक है अब हम लोग स्पेसीज देखते हैं सबसे नीचे से शुरू कर रहे हैं सबसे नीचे से हम लोग शुरू कर रहे हैं जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी क्या हमारा स्पेसीज है तो स्पेसीज को हम लोग देखते हैं द टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पेसीज ठीक है one should be able to distinguish one species from the other closely related to species based on the distinct morphological differences ठीक है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं one should be taxonomic studies consider a group of individuals organisms ठीक है टेक्सोनॉमी क्या स्टडी करता है टेक्सोनॉमी से हमें स्टडी से क्या पता चलता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है उसका ग्रुप्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पेसीज जो भी स्पेसीज तक जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसका क्या होगा सारा का सारा फंडामेंटल सिमिलरिटीज यानी कि उसका सिमिलरिटीज होना चाहिए सेम सिमिलरिटीज होना चाहिए सेम दिखना चाहिए तब वो स्पेसीज तक आएगा ठीक सबसे लोवेस्ट कैटेगरी तक आएगा यानी कि सब कुछ सिमिलर होगा मैंगो की बात करें अगर तो मैंगो की बात करें तो टू मैंगो है ठीक है 2 मैंगो है दोनों के जो मैंगो हैं दोनों के जो कैरेक्टर्स होते हैं अंत तक क्या होगा ना सिमिलर स्पेसीज तक सिमिलर होना चाहिए जैसे मैंगी फेरा इंडिका है इसका ठीक है मैंगी फेरा इंडिका हम लोग अगर इसे नेमिंग देंगे तो अंत तक इसके दोनों मैंगो के कैरेक्टर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए हर एक इसका सेल का कैसे कौन से सेल से कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है मैंगो का कैसे फॉर्मेशन दोनों मैंगो का कैसे फॉर्मेशन हुआ ठीक है मतलब आउटर स्ट्रक्चर्स लेकर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स तक क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तब वो क्या होंगे सिमिलर कैटेगरीज में तब स्पेसीज क्या होगा दोनों का सेम होगा वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस तो क्या कह रहा है कि वन शुड बी एबल डिस्टिंग्विश उसको डिस्टिंग्विश यानी कि आइडेंटिफाई करने में सक्षम होना चाहिए ठीक है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस को कि बाहरी क्या डिफरेंसेस है ठीक है एबल होने लेटेस्ट कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं सोलेनम ट्यूबरेसम पोटैटो ठीक है पेंथेरा लियोलिन ये 3 हैं तो इसे हम लोग मॉर्फोलॉजिकली तो आसानी से ईजिली वे में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तो भाई हमारा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो ट्री का क्या है फ्रूट्स है ठीक है ये तो फ्रूट्स है हमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंट चीज़ें सोलेनम ट्यूबरेसम पोटैटो
ये भी हमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंट थिंग्स है, ये वेजिटेबल्स है। एंड पैंथ्रोलियो लाइन, ये भी क्या है, ये एनिमल्स का कैटेगरी। तो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, जो हमारा स्पेसीज है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका का इंडिका स्पेसीज, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसन का ट्यूबरेशन स्पेसीज और पैंथ्रालियो का लियो स्पेसीज, जो लिए रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है। while the first words Mangifera, Solanum, Panthera are the genera, ठीक है, genera and represent the another higher level of taxons और categories, ठीक है। वो हायर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वो और स्पेसीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोलेनम ट्यूबरेशन, ठीक है। each genus may have one or more than one specific epithets। ईच जीनस, जितने भी जीनस होते हैं, ठीक है, उसके बाद मोर देन वन स्पेसीज हो सकते हैं, ठीक है। जो जीनस है जैसे मैंगो है, ठीक है, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका क्या हो गया, फर्स्ट इंडिका एक क्या हो गया, फर्स्ट जीनस हो गया। और इसके मोर देन इंडिका से और भी इसके साथ बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं, ठीक है। मैंगीफेरा सेम रहेगा, लेकिन इसके स्पेसीज के नेम बदल सकते हैं, ठीक है। इंडिका तो यहाँ पर अदर स्पेसीज भी हो सकता है, मैंगो ही है लेकिन उसका स्पेसीज बदल सकता है, मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। वही बोल रहा है बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, बट उसका सिमिलरिटी मॉर्फोलॉजिकली वो सेम दिखना चाहिए, ठीक है। मैंगो है तो उसका मॉर्फोलॉजी सेम होना चाहिए, और जबकि स्पेसीज नेम डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टिग्रिस, ठीक है। एंड द सोलेनम इंक्लूड्स द स्पेसीज लाइक निग्रम, ठीक है। तो सोलेनम का अदर स्पेसीज निग्रम है, एक यहाँ था सोलेनम ट्यूबरेशंस पोटैटो, सोलेनम निग्रम हमारा अदर स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक पैंथरा लियो था, पैंथरा लियो लायन था, लेकिन पैंथरा टिग्रिस अदर स्पेसीज हो जाएगा, मिलता जुलता है लेकिन वो अदर स्पेसीज, उसको अदर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन मोर क्या है हमारा, एंड देखते हैं मेलोंजेना। मेलोंजेना ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पेसीज सैपियंस, ठीक है। हम लोग सैपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, ठीक है। हम लोग का क्या है, होमो सैपियंस, ये हो गया हमारा जीनस, ये हो गया हमारा ह्यूमन बींग्स का जीनस, और ये हो गया स्पेसीज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बींग इज रिटेन होमो सैपियंस, हम लोग का लिखा गया ह्यूमन बींग्स का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। अब नेक्स्ट आ गया जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रुप आ जाएगा जो रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेसीज अदर जेनेरा, ठीक है। अदर जेनेरा के तुलना, ये क्या होगा, विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, इसमें क्या होगा, ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन्स होंगे, ठीक है। अदर स्पेसीज अदर जेनरा के तुलना, वी कैन से दैट जेनेरा आर aggregates of closely related species. For example, potato and brinjals are the two different species but both belong to the same genus Solanum, ठीक है। पोटैटो और ब्रिंजल क्या है, टू डिफरेंट स्पेसीज हैं, ठीक है। टू डिफरेंट स्पेसीज हैं, रियलिटी में है पोटैटो और ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पेसीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, लेकिन साइंटिफिक नाम में दोनों का नाम किससे स्टार्ट होगा, सोलेनम से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन दोनों का स्पेसीज क्या होगा, अलग अलग है, क्योंकि दोनों का जाति अलग अलग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रिंजल्स आर द टू डिफरेंट बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। लायन पेंथरा लियो, लियोपैड पेंथरा पार्डस, ठीक है। लियोपैड का साइंटिफिक नेम देखो यहाँ पे पैंथरा है, ठीक है। पैंथरा यानी कि जीनस सेम है लेकिन क्या हो रहा है, स्पेसीज डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। एंड द टाइगर का पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। टाइगर का पैंथरा टिग्रिस है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो इसका टाइगर है, लियोपैड है और लायन है, सबका मैक्सिमम कैरेक्टर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर मैच हो रहा है, लेकिन क्या है, ये सेम टू सेम नहीं दिखते, ठीक है। लायन और टाइगर सेम टू सेम नहीं दिखते,
कुछ इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसलिए इसका स्पेसिस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका स्पेसिस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स, all are species of genus Panthera. This genus differs from other genus Felis which includes cats। ठीक है, सब क्या होते हैं, सबके 4 लेग्स होते जरूर है, 4 लेग्स जरूर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते हैं, इसीलिए इसका पूरी तरह से सिमिलर नहीं होने के कारण सबका सबका क्या होता है, स्पेसिस नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, स्पेसिस डिफरेंट होते हैं जबकि जीनस सेम होते हैं। आई समझ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैमिली। अब द नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है फैमिली हैज ग्रुप्ड रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। अब क्या हो रहा है हमारा ना, सिमिलरिटीज घटता चला जा रहा है। ठीक है, सिमिलरिटीज क्या घटता चला जा रहा है एज कॉम्पेयर्ड टू जीनस एंड स्पेसीज। ठीक है, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो सिमिलरिटी क्या होगा, घटता चला जाएगा, सिमिलरिटी घटता चला जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर्स कॉमन होते चले जाएंगे। ठीक है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ठीक है, फैमिली में क्या होगा, कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे, जैसे प्लांट स्पीसीज के। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, among plants for example 3 different genera solanum, petunia, धतूरा are placed in the family Solanaceae। ठीक है, जो सोलेना जो डिफरेंट जेनेरा सोलेनम है, पिटूनिया और धतूरा जो 3 डिफरेंट जेनेरा है, ये अलग अलग जेनेरा है लेकिन इसको सेम फैमिली में रखा गया है, किसमें, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया। ठीक है, among animals for example genus Panthera comprising lion, tiger, leopard, spoot along with genus Felis, cats in the family Felidae। ठीक है, जस्ट लाइक उसी तरह ये हमारा क्या है, एनिमल्स हो गए पैंथरा। ठीक है, पैंथरा 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 यानी कि इसका क्या है, जीनस है। पैंथरा के अंदर कौन कौन है, लायन, टाइगर, लियोपैड। तो इसका क्या हो रहा था, स्पेसीज अलग अलग हो रहा था। ठीक है, सबका स्पेसीज अलग अलग हो रहे थे, लियोपैड के पैंथरा लियो, टाइगर का टिग्रिस, लायन का लियोन। ठीक है, तो सबके जो अलग अलग स्पेसीज हो रहे थे, जीनस सबके, जीनस भी सबके सेम थे, है ना, जीनस तीनों का सेम है, इसीलिए इसको कौन से फैमिली में रखा गया, फैलिडी फैमिली में रखा गया। ठीक है, जीनस यहाँ भी सबका सेम है, जेनेरा सबका यहाँ पे सेम है, तो इसको कौन सी फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया, प्लांट में। ठीक है, इसको फैलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग। ठीक है, अगर हम अगर अगर आप कैट और डॉग के फीचर्स को देखोगे तो यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज। ठीक है, कैट और डॉग में आपको सिमिलरिटी मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, डॉग के भी 4 लेग्स होते हैं, राइट। ठीक है, कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, डॉग के भी, इसके भी एक्सटर्नल ईयर होते हैं, डॉग के भी और कैट के भी एक्सटर्नल ईयर होते हैं। इसके भी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, है ना, होते हैं हेयर्स। इसके भी, डॉग के भी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, इसके भी टेल होते हैं, इसके भी टेल होते हैं। तो हमें क्या हो रहा है, सिमिलरिटी मिल रही, कैट और डॉग में सिमिलरिटी मिल रही, बट क्या दोनों सेम है, नहीं है। ठीक है, इंटरनली दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इंटरनली दोनों डिफरेंट है, एक्सटर्नली लगभग लगभग दोनों सेम मिल रहे हैं। ये कैट और कुछ डिफरेंसेस भी मिल रहे हैं, तो वही देखते हैं हम लोग आगे। यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे कि कैट स्मॉल साइज के होते हैं, ये डॉग लार्ज साइज के होते हैं, कैट की कंपेरिजन में थोड़े लार्ज होते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको क्या किया, डिफरेंट फैमिली में बांटा गया है। ठीक है, कैट को फैलिडी और डॉग को कैनिडी फैमिली में रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर।
You have seen earlier that categories like species, genus and family are based on number of similar characters. ठीक है, यू हैव सीन अभी आप लोगों ने देखा जो कैटेगराइज किया स्पेसीज को, जीनस को, फैमिली को बेस्ड ऑन द सिमिलर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कितना है उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्पेसीज, कैरेक्टर्स और स्पेसीज, जीनस और फैमिली को अभी हम लोगों ने कैरेक्टराइज किया। ठीक है, तो स्पेसीज में क्या होता था, स्पेसीज में क्या होता था, कम सिमिलर होते थे। ठीक है, स्पेसीज में कम, बहुत कम सिमिलर, जीनस में उससे ज़्यादा सिमिलर। ठीक है, फैमिली में, जीनस में क्या होता है, स्पेसीज में सिंगल सिंगल सबके स्पेसीज होते हैं, नाम से देख लेते हैं, स्पेसीज में सबका स्पेसीज डिफरेंट होता है। जीनस में क्या होता है, जीनस सेम होता है बट जीनस जीनस सेम होता है बट जीनस सेम होते हैं। ठीक है, स्पेसीज क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्पेसीज डिफरेंट हो सकते हैं। और इसमें फैमिली में क्या हो गया, जितना भी सेम जीनस वाले हो गए सबके सब एक फैमिली में लाए गए। ठीक है, सबके सब एक फैमिली में लाए गए, जितने भी जीनस, जितने भी सेम जीनस है सबके सब एक फैमिली में, आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, generally order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of the characters. ठीक है, order being a higher categories is the assembled of families which exhibit a few similar characters. ठीक है, जो हायर कैटेगरीज है फैमिली का उसमें क्या होगा, फ्यू होगा सिमिलर कैरेक्टर्स, और क्या नहीं, कम होता चला जाएगा। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर फ्यू होता चला जाएगा। सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर्स कंपेयर टू द डिफरेंट जेंडर। ठीक है, इंक्लूडेड इन अ फैमिली, जब उसको फैमिली में इंक्लूड करेंगे तो उसका सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, लेस होता चला जाएगा। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae family, Solanaceae family are included in order Polymonials mainly based on the floral characters. ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या होगा, जो फैमिली होते हैं सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वोलेसी फैमिली को एक ऑर्डर में रखा गया। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फैलिडी और कैनिडी। ठीक है, फैलिडी कैनिडी दोनों कार्निवोर्स है, तो दोनों को एक ऑर्डर में रखा गया कार्निवोरा में। तो कैरेक्टर्स क्या हो जा रहा, कैरेक्टर्स का, सिमिलर कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेस हो रहा है। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स लेस होते जा रहे हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स जैसे जैसे हम लोग स्पेसिस तक जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मोर होते हैं। लेकिन हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, किंगडम की ओर जाएंगे, तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, लेस होते चले जाएंगे, और उसमें ग्रुप, उसमें ऑर्गेनिजम्स का कैटेगरीज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। This category includes related order. This category includes related orders. For examples, Primata, comprising monkey, gorilla, gibbons, is placed in the class Mammalia, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has other orders also. ठीक है, तो क्लास में क्या क्या इंक्लूड्स हुआ, तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास किससे रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑर्डर हमारे क्या, प्राइमेटा, तो प्राइमेटा में कौन कौन से आ जाएंगे, मंकी आ जाएंगे, गोरिल्ला आ जाएंगे, गिबन्स आ जाएंगे, प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया। ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा प्राइमेटा और क्लास कौन सा हो जाएगा हमारा मैमेलिया, यानी मैमल्स क्लास में ये सब आएंगे। ठीक है, मैमल्स का जो जो कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, वो हम लोग इसमें मंकी, गोरिल्ला और गिबन्स में देखते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ कार्निवोरा, एक और हमारा अदर ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है। ठीक है, हमारा ऑर्डर प्राइमेट है, तो कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन से आएंगे, टाइगर, कैट, डॉग। ठीक है, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, मैमेलिया का अदर ऑर्डर्स होता है। ठीक है, और ये जो हमारे एनिमल्स हैं, टाइगर, कैट, इसका अदर ऑर्डर्स है कार्निवोरा। अब हम लोग आएंगे फाइलम। ठीक है, 1 मिनट एवरीवन। तो फाइलम में क्या था, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स
along with mammals constitutes the next higher category is called the phylum. ठीक है, नेक्स्ट हायर कैटेगरीज कौन सा हो गया हमारा, फाइलम हो गया। इसमें क्या है, फाइलम में क्या क्या क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स, इसमें फाइलम्स में कौन कौन से कंप्रोवाइज किसे किसे बने, जैसे फिशेस अलग कैटेगरी के, एम्फीबियंस अलग, रेप्टाइल्स अलग बिल्कुल अलग दिखते हैं, बर्ड्स भी बिल्कुल अलग दिखते हैं, अलॉन्ग विथ मैमल्स भी बिल्कुल अलग दिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाते हैं, नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसको क्या बोलते हैं, फाइलम। ठीक है, ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स। ठीक है, कॉमन फीचर्स जो हैं इसमें बेस्ड होते हैं, लाइक अ प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल कोड। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, पूरा हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन हुआ, आर इंक्लूडेड इन द फाइलम फॉर डाटा। इन केस ऑफ प्लांट्स, classes with a few similar characters are assigned to the higher categories called the divisions. प्लांट्स में क्या होगा, डिविजन्स होगा, हमारे इसमें एनिमल्स में क्या होंगे, फाइलम्स होंगे। ठीक है, हम लोग इसका एक देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमारा ये लोग जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का हायरार्किकल कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे हाई में किंगडम। ठीक है, यहाँ लोअर से हम लोग देखते हैं स्पेसीज, सबसे लोअर स्पेसीज है। ठीक है, तो स्पेसीज में क्या होगा, मैक्सिमम कैरेक्टर स्पेसीज में क्या होगा, मैक्सिमम कैरेक्टर मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद जीनस में थोड़ा कैरेक्टर क्या होगा, सिमिलर कैरेक्टर लो होता जाएगा। फिर फैमिली, फिर उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये एज इट इज एग्जाम में इसे क्या होंगे, एज इट इज हम लोग को ऑर्डर अरेंज करने के लिए आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, ऑर्डर को अरेंज करने, तो सबसे लोअर स्पेसीज जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, देन फाइलम, उसके बाद आफ्टर सबसे हाईएस्ट किंगडम होगा। ठीक है, सबसे लोएस्ट स्पेसीज होगी। अब हम लोग किंगडम देख लेते हैं। ओके, अब हम लोग किंगडम देख लेते हैं। All animal belonging to various phyla are assigned to the highest category called the kingdom Animalia। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उसके वेरियस फाइलम, जितने भी एनिमल्स के सबके जो डिफरेंट फाइलम्स हैं। ठीक है, सबके डिफरेंट फाइलम्स सबको सेम कैटेगरी में, हाईएस्ट कैटेगरी में बांट दिया गया, जिसको क्या बोलेंगे, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो एनिमल का जितना भी कैटेगरी है, ठीक है, जितना भी कैटेगरी है सबको किस में रखा गया है, ऑल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऑल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स सबको किस में रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। ठीक है, ऑल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स सबको एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, Kingdom Plantae on the other hand is distinct, comprises all plants from various divisions। ठीक है, जितने सारे प्लांट सबको सब किसमें रखा गया, प्लांट किंगडम प्लांटी में रखा गया। किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट है डिफरेंट सब के सब किसमें होंगे, किंगडम प्लांटी में रखा। Henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms। तो हम लोग को टू किंगडम्स मिल गया, प्लांट्स किंगडम्स और एनिमल्स किंगडम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम हैव बीन शोन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पेसीज। यहाँ पर हमारा दिया जो हम लोगों ने देख लिया फिगर। ठीक है, दीज आर broad categories, however taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound और scientific placement various taxa। ठीक है, हम लोग देख लिए ना। you can recall the basis of arrangements। यहाँ से अपना basis of arrangements को आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, say for examples as we go
हायर फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे अभी, ठीक है, कि कैसे हम लोग स्पेसिस टू किंगडम की ओर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन द डिक्रीजिंग, lower the taxa, more are the characters that the members within the taxon share, ठीक है। higher the categories, greater is difficulty of determining the relationship, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग हायर कैटेगरीज में जाएंगे तो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होता चला जाएगा, ठीक है। hence the problem classification becomes more complex, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग लोअर से ऊपर की ओर जाएंगे। अब टेबल हम लोग देखते हैं। हमारा जो यहाँ पर जो ये जो हमारा दिया हुआ है हायरार्किकल ऑर्डर, उसका हम लोग यहाँ पर टेबल देख लेते हैं, ठीक है। टेबल्स क्या इंडिकेट कर रहा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैन का हम लोग देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होमो सैपियंस होगा। जीनस सबसे नीचे आ गया जीनस। स्पेसिस नहीं दिया गया, स्पेसिस क्या होगा, सैपियंस होगा, ठीक है। तो हमारा ये जीनस हो गया होमो। फैमिली कौन सा आ जाएगा, तो जीनस के ऊपर हमारा क्या है, जीनस के ऊपर हमारे यहाँ पे देख सकते हैं जीनस के ऊपर क्या है, फैमिली है। फैमिली के बाद फैमिली के ऊपर ऑर्डर है। ऑर्डर के ऊपर क्या है, क्लास होगा, ठीक है। ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम और फाइलम के ऊपर डिविजन्स, ठीक है। जैसे लाइक उसी तरह पर डिवाइड किया गया। तो जीनस, जीनस के बाद हमारा कौन सी फैमिली के अंदर आएगा, होमिनिडी फैमिली। ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमाटा। क्लास मैमेलिया। और फाइलम और डिवीजन किसके अंदर आ जाएंगे, कॉर्डाटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह हाउस फ्लाई जो घर की मक्खी होती है। बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये डोमेस्टिका क्या हो गया, स्पेसीज हो गया। मस्का क्या हो गया, मस्का क्या हो गया, जीनस हो गया, है ना। मस्का हो जाएगा जीनस। मुशिडी फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर, क्लास इंसेक्टा और अर्थ्रोपोडा क्या हो जाएगा, डिवीजन या फाइलम हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन किस में, प्लांट में, और फाइलम किस में होता है, एनिमल में होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैंगो। तो मैंगो क्या हो गया, मैंगो क्या प्लांट का, तो मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। मैंगी जीनस। एनाकार्डियेसी क्या होगा, फैमिली। सैपिंडल्स ऑर्डर, सैपिंडेंस ऑर्डर हो जाएगा, एनाकार्डियेसी फैमिली हो जाएगी। फिर डाइकोटिलेडन्स क्लास, एंजियोस्पर्मी फाइलम और डिविजन्स, ठीक है। वीट, वीट का क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, ठीक है। क्लास मोनोकोटिलेडन्स, फाइलम और डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, समरी एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, ठीक है। द लिविंग ऑर्डर इज रिच इन वैरायटी, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट अभी भी लार्ज नंबर्स ऑफ ऐसे लार्ज नंबर में अभी भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको अभी तक पहचाना नहीं जा सका, अभी तक अननोन है, ठीक है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटाट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक्स अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। जो जो रेंज है ऑर्गेनिजम्स को पहचानने का, वो साइज, कलर, हैबिटाट क्या होता है, उसका कौन सा हैबिटाट है, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल क्या फीचर्स है, सबके बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स, इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग स्टडी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग को इवेलुएट एक्सप्लोर कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है।
जो बायोलॉजिस्ट होते हैं यानी साइंटिस्ट होते हैं, सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स को क्या किए, इवॉल्व किए लाए, ठीक है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया। ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ दीज एस्पेक्ट्स रेफर टू द टैक्सोनॉमी, ठीक है। जो ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड डीलिंग जो क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासीफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके स्टडी, ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्टडीज of various species of plants and animals are useful in agriculture, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होते हैं of various organisms of plants and animals यूजफुल किसमें, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ठीक है। The basics of taxonomy like identification, naming and classifications of organisms are universally evolved under international codes, ठीक है। जो जो क्लासिफिकेशन का बेसिक्स है, ठीक है, क्लासिफिकेशंस का बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग जो दिया गया यूनिवर्सली किसके अंदर आता है, इंटरनेशनल कोड के। जो साइंटिफिक नेम होते हैं तो किसके अंदर आते हैं, इंटरनेशनल कोड के अंदर। दो कोड दिया गया था, एगो ICPN जो बॉटनिकल के लिए होता है, एगो ICZN जो जूलॉजिकल नेम के लिए होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट differences, each organism is identified and assigned a correct scientific or biological name comprising two words as per the biological systems of the nomenclature. An organism represent occupies a place or positions in the phylum of classification. There are many categories. Rank are generally referred to as a taxonomic categories of taxa. All the categories constitute the taxonomic hierarchy भी बनाता है, ठीक है। So एवरीवन ये था हमारा क्लासिफिकेशन समरी, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 फिनिश हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कल हम लोग इसका MCQ करेंगे, कंप्लीट MCQ करेंगे, ठीक है। कंप्लीट MCQ करेंगे और जो नीट के PYQ जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं उसके भी हम लोग कल क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन जितना भी आए हुए हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के NCERT के लाइन बाई लाइन, NCERT का लाइन बाई लाइन से भी क्वेश्चन रहेंगे और नीट के PYQ भी रहेंगे। सारे हम लोग कल इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम लोग नेक्स्ट इसको सारे क्लास 11 और क्लास 12 ये सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे विथ MCQ ऑफ ऑल चैप्टर्स, ठीक है। MCQ रहेगा ऑल चैप्टर्स का। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।